हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ इज मैथ्स। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यदि आप हमारे इस वीडियो में नए जुड़ रहे हैं, हमारे वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने सर्कल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, आज की क्लास में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स यानी चैप्टर नंबर 11 को यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग जो है उसके एक्सरसाइज, जो एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर का है, उसके सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने चार टर्म लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपको जो है, जो एक्सरसाइज यहाँ पे है, इसी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, पहला चीज क्या है, यहाँ पे हमने लिख रखा है एरिया ऑफ सेक्टर। सेकंड हमने एरिया ऑफ सेगमेंट लिखा है। और थर्ड हमने लिखा हुआ है लेंथ ऑफ एन आर्क। और फोर्थ हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे ट्रायंगल्स का तो ऐसा तो नहीं है कि ट्रायंगल चैप्टर है, बट यहाँ ट्रायंगल्स का एरिया यहाँ पे यूज होने वाला है, इसलिए हमने इसको मेंशन किया हुआ है। ध्यान दीजिए, सारी चीजों को हम लोग बारी बारी से पहले जान लेते हैं, उसके बाद उनके फॉर्मूलेज को जानेंगे। आफ्टर दैट हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये होती है कि सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर का डेफिनेशन, ये सब सारी चीजें आप लोग नाइन्थ में कर चुके हैं कि सेक्टर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर क्या होता है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे ब्रीफ इसका रिकॉल कर लेते हैं। तो सिंपली आप देखिए, यहाँ पे हमने सर्कल ले लिया है। तो सर्कल मान लीजिए, फर्स्ट सर्कल में हम लोग ये मान लेते हैं ये सेंटर इसका है। तो एक्चुअली में जो सेक्टर क्या होता है, दो रेडियाई यानी रेडियाई, रेडियस होता है। रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई होता है। इन रेडियस के बीच में और दो रेडियस और ये जो आर्क होता है, यानी स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल इज नोन एज द आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क क्या कहलाता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल। यही रीजन को आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये रीजन को हम लोग बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है, सेक्टर आप जानते हैं। सेक्टर कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। ये जो छोटा छोटा पार्ट है, ये क्या आपका कहलाएगा, माइनर सेक्टर, यानी माइनर सेक्टर कहलाएगा। और जो ये बड़ा पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है, ये आपका क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा। इज इट क्लियर? यानी कि इसमें आप समझे कि आर्क क्या होता है। आर्क एक्चुअली में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल होता है। इसको नेमिंग कर देते हैं ए और बी। तो यहाँ पे ए बी क्या कहलाएगा, आर्क ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे ओ ए और ओ बी रेडियस है, तो इनके बीच का रीजन जो होगा वो सिंपली क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। और ये स्मॉलर रीजन है तो माइनर सेक्टर, और ये आपका जो है लार्जर रीजन है तो ये क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा। तो इसको डेफिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन इस तरीके से करेंगे, द रीजन bounded by the arc and the two radii whose end points are the same point या whose end points coincide each other, है ना। जिनके एंड पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ऐसे रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। द स्मॉलर रीजन इज नोन एज माइनर सेक्टर एंड द लार्जर रीजन इज नोन एज मेजर सेक्टर। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक सेंटर, एक सर्कल दिख रहा है, इसमें हम लोग एक सेंटर बना लेते हैं। ये सेंटर आप जब ड्रॉ कर रहे हैं तो सिंपली ये सेंटर आपने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से अगर रेडियस को मिला रहे हैं, तो यहाँ रेडियस को मिलाने से देखिए क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कुछ एंगल फॉर्म होगा। ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, द एंगल फॉर्म एट द सेंटर बाई एन आर्क, है ना। इस आर्क के कारण यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर। इसका यूज होगा हम लोग जब एरिया निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, तो इसका यूज होने वाला है। तो ये बात समझ में आया, ये सेक्टर का एंगल जो कहलाता है वो आपका क्या होगा, एंगल ऑफ सेक्टर कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की बात हमने कर ही लिया, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा बच्चों, ये जो लेंथ है यानी कि ए बी की लेंथ जो है, यही क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं। सेगमेंट क्या होता है, क्या है, सेंटर ओ है, तो किसी कॉर्ड से, कोई कॉर्ड है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कॉर्ड मान लीजिए ए बी है, कॉर्ड से और इसके करिस्पॉन्डिंग जो आर्क होगा यहाँ पे, ये करिस्पॉन्डिंग आर्क, इनके बीच का रीजन जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द रीजन बाउंडेड बाय द आर्क एंड करिस्पॉन्डिंग कॉर्ड हुज एंड पॉइंट्स कोइंसाइड ईच अदर। यानी कि द रीजन जो कि कॉर्ड से और आर्क से करिस्पॉन्डिंग इसका आर्क होगा, उससे जो बाउंडेड रीजन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे, अगर उनके एंड पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉल रीजन क्या कहलाएगा, ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और लार्जर रीजन क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा।
ये दोनों ही पार्ट में जैसे सेक्टर में था उसी तरीके से इसमें भी होगा। ये रीजन आपका क्या कहलाएगा, ये मेजर सेक्टर कहलाएगा, सॉरी मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ट्रायंगल का यूज कैसे होगा। वो ट्रायंगल हम लोग जैसे कि मान लीजिए कोई ये सेंटर दे रखा है ओ, आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट का एरिया आएगा कैसे, ये तो सेगमेंट एक्चुअली में ये पार्ट है ना, तो इसका एरिया आएगा कैसे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके एंड पॉइंट जो होंगे, इस सेगमेंट का जो एंड पॉइंट होगा उसको सेंटर से मिला देंगे। सेंटर से मिलाने के बाद आप देख रहे हैं ये पूरा रीजन आपका सेक्टर बन जा रहा है। तो यही ट्रायंगल का एरिया जब सेक्टर में से माइनस कर देंगे तो आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद। आप ध्यान दीजिए ये सारी चीजें आपका हो गया, सेगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया, आर्क हो गया। आर्क का लेंथ क्या होता है, बेसिक चीज हम लोग सर्कल के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली में किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है। किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस अगर उसका रेडियस आर है तो सरकमफेरेंस कितना होता है, ये बेसिक सी चीज आप लोग जानते हैं, 2 पाई आर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है ये सिंपली पाई आर स्क्वायर होता है। ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज आप लोग जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग इसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे। ठीक, अब एरिया सेक्टर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर, बच्चों ध्यान दीजिए सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। अभी हमने सर्कल का एरिया बताया आपको कि सर्कल का एरिया एक्चुअली में होता क्या है। ये सेंटर अगर ओ है, इसका रेडियस अगर आर है, तो आपको पता है कि सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है। सपोज दैट यहाँ पे एक सेक्टर बना हुआ है, सेक्टर एक बना है, यहाँ पे भी रेडियस यही होगा। यहाँ पे एंगल अगर थीटा है तब इसका इसका एरिया क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं बच्चों कि ये अगर सेंटर इसका O है तो यहाँ पे कंप्लीट एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। यानी कि जब 360 डिग्री है तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो रहा है, एरिया ऑफ रीजन कितना हो रहा है, पाई आर स्क्वायर हो रहा है। जब 1 डिग्री होगा तो एरिया कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 होगा। तो उसी तरीके से अगर ये सेक्टर का एंगल यहाँ पे थीटा हम लोगों ने एज्यूम किया है, तो अगर ये एंगल थीटा डिग्री हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसमें हम थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। तो यहीं से फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये फॉर्मूला आपका एरिया ऑफ सेक्टर का यहाँ पे आ गया है। साथ ही साथ ये माइनर सेक्टर होगा। मेजर सेक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है, मेजर सेक्टर का अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया ऑफ यहाँ पे सिंपली ये माइनर की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो सिंपली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो थीटा है ये आप क्या है दो तरीके से निकाल सकते हैं। थीटा देखिए, ये थीटा, ये आपका थीटा है तो इधर वाला थीटा कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से एक तरीका तो ये है कि 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर आप सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सर्कल के एरिया में से जो माइनर सेक्टर का एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, ये बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पहला चीज आपका खत्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क की बात करते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क, अब आर्क की बात करते हैं, लेंथ निकालना है। किसी भी सर्कल में एक्चुअली में जो लेंथ ऑफ आर्क होता क्या है, किसी भी सर्कल में आप ये सेंटर बना दिए तो ये जो स्मॉल पार्ट है, ये स्मॉल पार्ट ही क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। ठीक है, ये स्मॉल पार्ट ही क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। इसका लेंथ निकालना है। तो ये सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो एक्चुअली क्या होती है, वो सरकमफेरेंस होता है। यानी सरकमफेरेंस आप जानते हैं कितना होता है, 2 पाई आर होता है। इसी का स्मॉल पार्ट कौन सा है, ये ए बी है। ठीक है, इसी का यानी कि सरकमफेरेंस का स्मॉल पार्ट ही क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। इसका लेंथ निकालना है। जैसे हमने एरिया का निकाला है फॉर्मूला, सेम उसी तरीके से इसको निकालेंगे। जब यहाँ पे कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है यानी 360 डिग्री फॉर्म हो रहा है,
तो यहाँ पे सर्कल की लेंथ कितनी हो रही है, यानी इसका पेरीमीटर कितना हो रहा है 2 पाई आर। उसी तरीके से इस आर्क के लिए हम लोग लेंथ निकालेंगे, तो हम इसको ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करा लेते हैं। ठीक, सपोज दैट यहाँ पे एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए फाइंड आउट करना है कि ये जो सेक्टर पे आर्क बन रहा है, यानी इस आर्क के कारण यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, इस आर्क की लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब 1 डिग्री होगा तब यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। सिमिलरली जब थीटा एंगल हो जाएगा तब कितना हो जाएगा थीटा अपॉन, सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा करेंगे, जो कि फॉर्मूला आपके पास क्या बन के आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा किसके लिए, लेंथ ऑफ आर्क के लिए, जब एंगल हमारा कितना दिया है थीटा डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एरिया ऑफ सेक्टर हमने कर लिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालना है, साथ ही साथ लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालना है, ये चीज हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग सेगमेंट के एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है ये भी। एक सर्कल है, एक सर्कल में आपको पता है कि मान लीजिए सेंटर दे रखा है ओ, यहाँ पे सेगमेंट कैसे फॉर्म होगा, ऑब्वियस सी बात है ये सेगमेंट फॉर्म होगा। तो हमने क्या कहा था कि जब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो इसके कॉर्ड जो ए बी है, इसके एंड पॉइंट को हम सेंटर से मिला देंगे। सेंटर से मिलाया, सेंटर से मिलाते ही आपको देखिए ओ ए यहां से लेते हुए जाएंगे तो ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है सेक्टर बन रहा है। कुछ एंगल यहाँ पे फॉर्म करेगा, सपोज दैट थीटा फॉर्म कर रहा है, तो इसका एरिया निकालना है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि हमें सेक्टर का एरिया तो मालूम है, इस पूरे ओ ए बी सेक्टर जो है इसका हमें मालूम है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर उसमें से इस ट्रेंगल के एरिया को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो आपका रीजन है सेगमेंट का, वो हमें एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। इसीलिए हमने बोला था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे यूज होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ, इसमें माइनर सेगमेंट लिख लेते हैं क्योंकि ये छोटा सेगमेंट है, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोल देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सिंपली आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इस तरीके से आपका जो है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये जो पूरा रीजन है उसका एरिया ही क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया कहलाएगा। तो ये सिंपल है, यहाँ पे आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल के एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर निकालना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर AOB, सेक्टर AOB। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मेजर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए ट्रायंगल कौन कौन से फॉर्म होंगे, उसके लिए हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पहला केस ये बनेगा कि जब तीनों साइड इक्वल हो जाएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका एरिया आप लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे बस जस्ट रिकॉल किया जा रहा है, √3/4 A², जहाँ पे A उसका क्या है, साइड है। ठीक है, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल अगर दिख रहा है तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, और एक चीज और है कि जब थीटा दे रखा हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, एक कॉमन फॉर्मूला यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन थीटा एंड रेडियस इज गिवन
ये होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग जो है सिंपली आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा ये तीन फॉर्मूले यहाँ पे बेसिकली यूज होंगे ट्रायंगल के एरिया के लिए। तो जब भी आप सेगमेंट का एरिया निकालना है तो वहां पे ट्रायंगल का एरिया निकालने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ एक कॉर्ड से रिलेटेड आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है, उसका यूज यहाँ पे होगा बच्चों। यानी किसी भी सर्कल में कोई अगर कॉर्ड ड्रॉ है तो इस कॉर्ड पे आप जो है सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज का आप लोग को ध्यान रखना होगा, इसका यूज होगा। तो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। हम लोग ने एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट और साथ ही साथ हम लोगों ने ट्रायंगल के एरिया को भी यहाँ पे देख लिया। तो यहीं पे सारा थियरी पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, तो एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस को इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दे रखा है। यहाँ पे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या दे रखा है, एरिया ऑफ निकालना है, सेक्टर दिया है, रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर इज दे रखा है यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है। हम लोग को फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला बिल्कुल अब सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों, एरिया निकालना होता है तो पहला टर्म तो आपको थीटा अपॉन 360 रहेगा ही रहेगा। एरिया में सर्कल के एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी थीटा अपॉन 360 में पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए सिंपली आपको ये क्या हो जाएगा, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री और नीचे क्या है 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब आर कितना है 6 इंटू 6। ये देखिए 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 11 हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आपका कितना हो गया 11, ये आपका 11 इंटू 12/7 यानी कि ये सिंपली आपका आ जाएगा 11 2 जा 22, 11 बजा 11 1 11 टू 13 यानी अपॉन 132/7। जब इसको डिवाइड करेंगे आपका तो आंसर कितना आएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका एरिया आ जाएगा, यही आपको फाइंड आउट करना था। तो जो कि इजी है, काफी इजी क्वेश्चन आपकी ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। ये बोला है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है एक सर्कल का जिसका सर्कमफेरेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए हमने क्वाड्रेंट किस तरीके से बनाएंगे, ये आपका क्वाड्रेंट बनेगा कुछ ऐसे, ये क्वाड्रेंट बनेगा कि नहीं सर्कल का। तो यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म होगा, क्वाड्रेंट में आप जानते ही कितना डिग्री फॉर्म होता है, 90 डिग्री फॉर्म होता है, क्योंकि क्वाड्रेंट में 4 पार्ट में डिवाइड होता है। टोटल 360 डिग्री अगर 4 पार्ट में डिवाइड होगा तो ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। तो ये चीज आपका हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर यहाँ पे आपको 90 डिग्री मिल गया। साथ ही साथ सरकमफेरेंस दिया है बच्चों, सर्कल का सरकमफेरेंस दे रखा है, यानी 2 पाई आर का वैल्यू कितना दिया है 22 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ से आर की वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 22/2 पाई, पाई की वैल्यू रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली आपका हो जाएगा 22/2 इंटू 22/7। तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये देखिए 22 से कैंसिल आउट हो गया, यानी 7/2 क्या आ गया, इसका रेडियस आ गया। ठीक है, क्या आप इसका जो है क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू हाउ मच, अगेन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं थीटा, यहाँ पे कितना दे रखा है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 रख लेते हैं, और रेडियस क्या है 7/2 इंटू 7/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 90 से कट जाएगा 4 टाइम्स में, 2 2 जा 4, 2 11 टाइम्स, और 2 से कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं। तो यहाँ पे आपका सिंपली देखिए क्या आ जाएगा, ये आप जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 इंटू 7, एक 7 कट जाएगा और आपका 11 इंटू 7 77, और नीचे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8,
यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दे रखा है, द लेंथ ऑफ 1 मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। क्या दे रखा है कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड है, उसका कितना लेंथ दे रखा है 14 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में उसका एरिया निकालना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है, एक्चुअली में ये जो मिनट हैंड का लेंथ होगा यही क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब जैसे कि 5 मिनट में अगर इतना आ रहा है, यानी कि ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो आप जैसे पता है कि किसी भी क्लॉक में आप जानते हैं कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड ये मान लीजिए, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल फॉर्म करता है, 360 डिग्री। और एक रिवॉल्यूशन में कितना मिनट ये घूम रहा है, 60 मिनट। तो आपको पता है इन 60 मिनट्स को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। 60 मिनट्स में ये कितना एंगल घूम रहा है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में कितना एंगल फॉर्म करेगा, ये 1 मिनट में एंगल फॉर्म करेगा 360 डिग्री अपॉन 60 इज इक्वल टू हाउ मच, 6 डिग्री। सो इसी तरीके से 5 मिनट में कितना एंगल फॉर्म करेगा, तो ये एंगल फॉर्म करेगा 5 × 6 डिग्री, सो हाउ मच, ये 30 डिग्री फॉर्म करेगा एंगल। तो ये आपको पता चल गया कि ये जो सेक्टर बनेगा यहाँ पे, उसका एंगल यहाँ पे थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब आराम से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इज इक्वल टू हाउ मच, मिनट हैंड इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो जस्ट ये क्या हो जाएगा, थीटा कितना है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7। और रेडियस एक्चुअली में है कितना, 14 सेंटीमीटर है, तो ये 14 इंटू 14 हो जाएगा। ओके, ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 30 से कैंसिल आउट होगा तो 12 आ जाएगा। 12 आएगा कि नहीं, यहां से आप देखिए 12 को कैंसिल आउट करते हैं, 2 6 जा 12, 2 11 टाइम्स, 2 3 जा 6, 2 7 टाइम्स, 7 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 11 इंटू 14 अपॉन 3 बचेगा। ठीक है, तो ये आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 4 15 अपॉन 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51/33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, अ chord of circle, a chord of circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at the center, find the area of the corresponding minor segment and major sector। दोनों चीज का एरिया निकालना है। यहाँ पे बोल रहा है कि पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज कीजिए। जब तक नहीं बोला गया है तब तक पाई 22/7 यूज करना है, अदरवाइज जो क्वेश्चन में मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या बोला है, सिंपली एक सर्कल है, एक सर्कल में आपको जो है कॉर्ड है, ये सर्कल है, सर्कल में एक मान लीजिए कॉर्ड बना हुआ है। इस कॉर्ड का लेंथ तो दे नहीं रखा है, यहाँ पे रेडियस दे रखा है। ठीक है, रेडियस आपको दे रखा है, हाउ मच, रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर। ओके, यहां से नेमिंग कर देते हैं, ये आपका ए बी हो गया। साथ ही साथ आपसे राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, ये दे रखा है कि 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर आपको 90 डिग्री दे रखा है। माइनर सेगमेंट का एरिया, यानी इसका एरिया निकालना है, और साथ ही साथ मेजर सेगमेंट का एरिया, यानी ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूले में डिस्कस किया था कि माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, यही तो करना था।
यानी कि सेक्टर में से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बारी बारी से हम लोग जरा निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे देखिए सिंपली क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 लगाएंगे, बिल्कुल थीटा अपॉन 360 लगाएंगे तो थीटा यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे देखिए पहले फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, जो हमने लास्ट फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर एंगल दे रखा होता है तो वहां पे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगा सकते हैं, या फिर अगर इस ट्रायंगल को इस तरीके से आप देखें कि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है कुछ इस तरीके से, ये आपका कॉर्ड हो गया, ये दोनों आपके रेडियस हो गए, तो ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो क्या हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, इसीलिए हमने ट्रायंगल का फॉर्मूला सब कुछ आपको बताया है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस भी हमारा रेडियस है और हाइट भी हमारा रेडियस है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ पे सिंपली थीटा की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की क्या बोला है, पाई का वैल्यू हमें 3.14 यूज करना है, इंटू आर स्क्वायर क्या है 10 इंटू 10, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू आर क्या होगा 10 इंटू 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 94 जा हो जाएगा, 4 से कुछ कैंसिल आउट होगा, देखते हैं पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये डेसिमल से मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 314 अपॉन 4, होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 10 इंटू 10 100 और 2 जीरो है तो ये 2 डेसिमल आपका ये हट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 5 जा 10 यानी कि -50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 314 अपॉन 4 -50 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से देखिए क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया आ गया है, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, यानी मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो हमने बताया बच्चों कि जब मेजर सेक्टर यानी सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं, इसमें सिंपली आपको क्या करना होता है कि टोटल एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या तो ये कर सकते हैं या फिर इसके एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम लोग इसी तरीके से कर लेते हैं। तो ये सिंपली एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस इसका एरिया क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं 1 माइनस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, देखिए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये देखिए सिंपली आपका क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 4 माइनस 1 3/4 आ गया। अब वैल्यू रख लेते हैं इसका, पाई की वैल्यू क्या रखना हमें 3.14 रखना है, ओके। आर की वैल्यू 10 इंटू 10 इंटू 3/4, ये देखिए यहाँ से डेसिमल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 314 इंटू 3/4, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका किसका आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, सॉरी मेजर सेक्टर का एरिया ये आ जाएगा। तो सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो रहा होगा। माइनर सेगमेंट के लिए आपको जो है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, जिसमें आप ट्रायंगल 90 डिग्री अगर एंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे, अगर उसका बेस हाइट दे रखा है तब। और साथ ही साथ जब मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर देंगे, तो ये सिंपल सा आपका मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, ओके। सो ये कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इन अ सर्कल of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of arc, area of the sector formed by the arc, and area of the segment formed by the corresponding chord. तो ये चीज आपको तीन चीजें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद तीनों चीजों को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपली आपका एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल में क्या दे रखा है, ये सेंटर है, यहाँ पे कोई कॉर्ड बना हुआ है और इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, कोई आर्क है।
इस आर्क से यहाँ पे सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है बच्चों, कितना 60 डिग्री सबटेंड हो रहा है। इसका रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ये चीज आपको दे रखा है। इसका नेमिंग कर देते हैं, ए और बी कॉर्ड का नेम कर लेते हैं। यहाँ से पहला आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क। ये पहला हम लोग पार्ट कर रहे हैं। लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। यही याद है, जब लेंथ निकालना है तो 2 पाई आर, एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है सिंपली थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री रख लीजिए, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, यानी कि यहाँ पे आप रखेंगे 22/7 रख लीजिए, इंटू रेडियस कितना दे रखा है 21 इंटू सॉरी सिंपली 21 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 60 6 हो जाएगा, तो ये 2 से कटेगा 3 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 7 से ये कट गया। आपका कितना आ गया सिंपल सा, ये सिंपल सा लेंथ ऑफ आर्क आपके पास आ गया 22 सेंटीमीटर। यही तो हो जाएगा आंसर, यही होगा या नहीं। 22 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क आ गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, सेकेंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ये जो सेक्टर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर की सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों, ये एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360। अभी हमने बताया एरिया के लिए क्या करना होता है, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जस्ट आप यहाँ पे थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21। ये आपका 60 6 टाइम में जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 11 जा, और आपके पास क्या कैंसिल आउट होगा 3 7 जा, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 7 जा 7 1 जा, 7 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 11 इंटू 21 बचा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब ध्यान दिए तीसरा पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। यहाँ पे हमें करस्पॉन्डिंग कॉर्ड से यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। ये करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, इससे जो सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए बेसिकली आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ पे सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, जरा ये फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। ये माइनर सेगमेंट बन रहा है, आपको दिख रहा है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल ही लिया है, हमें बस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ट्रायंगल का एरिया जरा ध्यान दिए, ट्रायंगल को बिल्कुल ध्यान से पहचानिए। यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, ये रेडियस दे रखा है। अब ये 1/2 बेस इंटू हाइट तो लगने वाला नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो लास्ट फॉर्मूला डिस्कस किया था 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग यूज कर देते हैं। ये आपको 231 ऑलरेडी दे रखा है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसको यूज करते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी कि आर क्या दे रखा है 21 दे रखा है इंटू 21, और साइन थीटा मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 231 माइनस 1/2 इंटू ये आपका हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 231 माइनस √3/4 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, नाउ इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये सिंपली आपका क्या आ जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर जो होगा 231 माइनस 441 इंटू √3/4, इसी के फॉर्म में आपका आंसर दिया होगा। ये आपको चेक कर लीजिएगा। तो यही आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा करस्पॉन्डिंग टू द गिवन कॉर्ड। तो ये आपका फाइनल आंसर इसका आ गया। तो तीनों पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल फिगर ड्रॉ करके सारी चीजों को अच्छे से समझ के फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल
of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, नाउ सी हियर, इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या देखेंगे, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो ये आप देखिए सेंटर हो जाएगा, और यहाँ पे एक हम लोग कॉर्ड बना लेते हैं, तभी तो हमारा सेगमेंट बनेगा। इसका नाम दे देते हैं ए बी। तो ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और इससे जो बचा हुआ पार्ट है, ये पार्ट आपका जो है पूरा मेजर सेगमेंट कहलाएगा। इसको हम मिला देते हैं, ओ से ए को मिलाना पड़ेगा, तभी हम लोग सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इस जो सेगमेंट है ये बन रहा है, तो यहाँ पे कॉर्ड के कारण जो एंगल सबटेंड हो रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री बन गया। इसका रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ये रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू यहाँ पे 15 सेंटीमीटर आपको गिवन है। थीटा यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री, और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा है। तो सिंपली आप क्या करिए, पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालिए। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने फॉर्मूला जो यूज किया था वही यूज करना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। एरिया ऑफ सेक्टर एओबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, यही तो होगा। बिल्कुल सिंपल है, यही यूज होने वाला है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो जस्ट पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया आप जब थीटा दे रखा है और आर दे रखा है, तो यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा यूज करेंगे। 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इसका यूज करके हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको पाई की वैल्यू आपको जो है 3.14 यूज करना है। 3.14 इंटू रेडियस यहाँ पे दे रखा है 15 इंटू 15 आ जाएगा। नाउ सी हियर, यहाँ पे 1/2 रेडियस 15 इंटू 15, और साइन 60 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं, √3/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 60 अपॉन ये 360 कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कैंसिल आउट करते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट होगा, यस ये कैंसिल होगा। 2 1 जा 2 पॉइंट, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये कैंसिल आउट होगा। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आपका ये रिजल्ट क्या आएगा, सिंपली आपका रिजल्ट आ जाएगा ये 100। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 117.75। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका, जब √3 की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 1.73 रखेंगे, तो ये 97.31 आ जाएगा। तो जिसपे सब्ट्रैक्शन करने के बाद इसका रिजल्ट आपके पास आएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही एक क्या आ गया है, ये आपका माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया, माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। साथ ही साथ आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है बच्चों। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, जस्ट आप सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यही आपको करना होता है। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब ये पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे, और बाकी इसका एरिया आप लोगों ने 20.44 निकाला ही है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका हो जाएगा पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना है 15 इंटू 15 माइनस 20.44। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशन ये कर लीजिएगा, ये आएगा 706.5 माइनस 20.44, जो कि रिजल्ट आपको देगा, सिंपली यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कैसे निकालना है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, ये दे रखा है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो अगेन यहाँ पे हम लोग सेगमेंट के एरिया के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे,
एरिया ऑफ सेगमेंट यानी माइनर सेगमेंट की बात करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर में से हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। यहाँ का फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा। सिंपली एक सर्कल हो गया, इस सर्कल में यहाँ पे सेंटर हो गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमने ड्रॉ कर लिया है रेडियस, और ये कॉर्ड ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये माइनर सेगमेंट आपका ये बन रहा है। यहाँ पे एंगल कुछ आपका जो है कुछ और बड़ा बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे 120 डिग्री बनाया है तो ये रेडियस और बड़ा बनेगा, कॉर्ड भी और बड़ा बनेगा, तो यहाँ पे 120 डिग्री तभी होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये 120 डिग्री दिया है तो आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। सेक्टर का एरिया निकाल के आप जो है उसमें ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे 120 डिग्री दिया है। अब हम लोग जो लास्ट फॉर्मूला है 1/2 r² sin थीटा, वो यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइन 120 डिग्री की वैल्यू हम लोग नहीं जानते, क्योंकि 10th के लेवल में आपको ये नहीं बताया गया, अप टू 90 डिग्री तक ही वैल्यू बताया गया है। तो हम उन्हीं एंगल्स का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इस ओ से हम लोग इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉ करते हैं तो ये इसको बाइसेक करता है, आपको पता है। तो बाइसेक करता है तो ये एंगल को भी बाइसेक करता है। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये एंगल आपस में बराबर होते ही हैं। ये आपको 120 दिया है, ये टोटल 120 डिग्री दिया है, तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, इनका सम 60 डिग्री होगा। अब जब ये दोनों इक्वल होती है कितना हो जाएगा, 30 डिग्री तो होगा। तो इस तरीके से ये एंगल आपको कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। आप ये देखिए, हम लोग लिख भी देते हैं, कैसे लिख देते हैं, यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी आपको क्या दिया है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 120 डिग्री दिया है। साथ ही साथ आपको पता है कि ओ ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी ए। क्यों होगा, क्योंकि क्या होता है, किस वजह से होगा, एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल अपोजिट टू द इक्वल साइड। क्योंकि हमारे पास इक्वल साइड है, इसलिए एंगल्स क्या होंगे, अपोजिट टू द इक्वल साइड। इक्वल साइड कौन सा है, ये दोनों रेडियस, ये दोनों रेडियस बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इसके सामने वाला जो एंगल भी होगा बराबर ही होगा। तो इस वजह से ये दोनों ही एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर ये x है, ये x है, तो ये भी x हो जाएगा। तो अब इन ट्रायंगल AOB आप देख रहे हैं, तीनों तीनों एंगल का सम कितना होगा, यानी एंगल AOB प्लस ये दोनों एंगल यानी x और x, इसका सम कितना हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये 30 डिग्री क्यों निकाला गया है, ताकि इससे जो है आप इस हाइट का वैल्यू निकाल लें और बेस का वैल्यू निकाल लें, तब आपको 1/2 बेस इंटू हाइट करके एक एरिया निकलेगा। उसी तरह सेकेंड एरिया निकाल के आप लोग जो है दोनों को ऐड कर लेंगे, तो टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या क्या दे रखा है, अभी ये देखिए रेडियस दे रखा है। रेडियस कितना दिया है, रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस 12 दे रखा है, यानी हाइपोटेनियस दे रखा है। ये ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे 30 डिग्री आ गया बच्चों, यहाँ पे आपको ये 60 डिग्री आ गया है। ये आपको परपेंडिकुलर है और ये बेस है, किसके रिस्पेक्ट में, 30 के रिस्पेक्ट में। ये हाइपोटेनियस आपको 12 दे रखा है। तो ध्यान दीजिए, आपको जो है क्या निकालना है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस लगाएंगे तो आपको साइन 30 यूज करना पड़ेगा। तो साइन 30 से आपको क्या आ जाएगा, साइन 30 इज इक्वल टू, सिंपली आप देख रहे हैं, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है 12, साइन 30 का वैल्यू कितना है बच्चों, 1/2 इज इक्वल टू p/12। तो p का वैल्यू यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। ये लेंथ आपका 6 सेंटीमीटर आया कि नहीं, ये 6 सेंटीमीटर आ गया। साथ ही साथ बेस निकाल सकते हैं। बेस के लिए आप क्या करेंगे, कॉस यूज कर लेंगे, है ना। कॉस यूज कर लिए तो कॉस 30, अब 60 का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन, बेस क्या है यहाँ पे, सिंपली b है, और हाइपोटेनियस आपका 12 दे रखा है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है।
ये आपका बेस अपॉन कितना हो जाएगा 12, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया। अब यही परपेंडिकुलर जो है इसका हाइट का काम करेगा, तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ, इसको नेमिंग कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग नाम कर देते हैं सी, नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सी, तो एरिया ऑफ यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या निकला है 6√3 इंटू हाइट क्या निकला है 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही साथ आप एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अब आराम से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB, इसी का दुगना ही तो होगा क्योंकि ये बगल वाला ट्रायंगल भी सेम ही है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको क्या निकालना था, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना था। तो आपने यहाँ पे सेगमेंट का एरिया क्या निकलेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से ट्रायंगल का एरिया तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है, सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो सेक्टर का एरिया देखिए बच्चों कैसे आएगा, यहाँ पे हम लोग सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। ये सिंपली आ जाएगा, एंगल क्या है हमारे पास 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 बोला है करली यूज करने के लिए, और आर की वैल्यू 12 इंटू 12, और ये आपका 36 इंटू √3 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग, ये हो जाएगा 36 इंटू √3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, ये जस्ट यहाँ पे 12 3 जा हो जाएगा, ये कैंसिल आउट 3 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका टोटल ये एरिया आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर सिंपली कितना आ जाएगा 150.72 आ जाएगा, और माइनस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा 36√3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे √3 की वैल्यू रख के, तो ये टोटल एरिया आपका जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके कितना आ जाएगा 88.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट आ गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए 120 डिग्री दिया है, इस वजह से हमने ये सारी चीजें किया हुआ है कि बाकी एंगल के रिस्पेक्ट में छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया निकाल के तब एरिया ऑफ AOB हमने निकाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर shaped grass field of 15 मीटर by means of a 5 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। यानी कि इसका जो है स्क्वायर जो दे रखा है फील्ड, इसका साइड कितना दे रखा है 15 मीटर दे रखा है, और ये जो रोप है ये 5 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है। इसके बेस्ड पे आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको सिंपली फाइंड करना है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि एक तरीके से सेक्टर बनाएगा तो इसका एरिया निकालना है। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, यानी कि कितना इंक्रीज होगा ग्रेजिंग एरिया में अगर इसका जो है रोप बढ़ा दिया जाए, तो यानी कि ये वाला रीजन आपको निकालना है। तो करते हैं इसको हम लोग सॉल्व। ध्यान दीजिए यहाँ पे सिंपली जो है सेक्टर बन रहा है, आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके का सेक्टर फॉर्म होगा क्वाड्रेंट की तरह से। तो यहाँ पे सेक्टर आपको पहला वाला सेक्टर ये बनेगा, ये जो लॉन्ग रोप है ये 5 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो इसके बेसिस पे आपका ये पूरा चलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए जब ऐसा दे रखा है तो इसका मतलब आपको रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर में आपका जो है कॉर्नर पे 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो जस्ट एरिया हम लोग फर्स्ट पार्ट का निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग एरिया यहाँ पे निकालते हैं, एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज, एरिया ऑफ द फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज, ये सिंपली कितना हो जाएगा, ये हम लोग
एरिया ऑफ सेक्टर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ थीटा कितना देखा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या बोला है 3.14 यूज करने के लिए, इंटू रेडियस कितना है 5 इंटू 5। ये देखिए आपका कितना हो जाएगा 90 से कैंसिल आउट होके ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे। 5 इंटू 5 25, 25 में इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कुछ इस तरीके से आएगा 3.14414 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट, यानी कि इतना एरिया ग्रेज कर सकता है। सेकेंड आपसे क्या पूछा है कि द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 सेंटीमीटर 5 मीटर। तो पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ग्रेज बाई हॉर्स, एरिया ग्रेज्ड बाई हॉर्स when the rope is 10 मीटर लॉन्ग ग्रेज्ड बाई हॉर्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर से वही 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 3.14 इंटू 10 इंटू 10। इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए 90 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, ये 10 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका मतलब आपका कितना आ गया 314 अपॉन 4 आ गया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना रिजल्ट आ जाएगा, ये सिंपली आपका आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इंक्रीज्ड एरिया ये तो आपका निकला है टोटल एरिया कितना ग्रेज करेगा 10 मीटर होने के बाद। नाउ इंक्रीज्ड एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड एरिया विल बी हाउ मच, इंक्रीज्ड एरिया विल बी ये एरिया जो है ये टोटल एरिया माइनस ये जो 5 मीटर पे जो एरिया निकला था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 78.5 माइनस 19.625, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 58.7875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया क्या करेगा, हॉर्स इंक्रीज्ड एरिया है जो ग्रेज करेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से ये भी पार्ट इसका भी ये भी क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या दे रखा है यहाँ, सिंपली कर रहा है अ ब्रूस इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm, डायमीटर 35 mm दे रखा है, यानी रेडियस 35/2 हो जाएगा। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors। ठीक, ये सारी चीजें आपको फिगर में दिख रहा है, किस तरीके से वायर का यूज हो रहा है ये दिख रहा है। साथ ही साथ shown in figure find the length, आपसे पूछा है find the total length of silver wire required, कितना लेंथ उसका रिक्वायर हो रहा है, और साथ ही साथ एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोस। तो इसका एरिया भी निकालना है और वायर का लेंथ निकालना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैसे एरिया इसका लेंथ, पहले यहाँ पे इसको बनाने के लिए आपको क्या यूज हो रहा है, ब्रूस इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। पहले सर्कल बनाया जा रहा है, तो सर्कल बनाने के लिए पहले सर्कल का लेंथ निकालेंगे, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द सर्कल रिक्वायर टू मेक, सॉरी लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर required to make circle, required to make circle is how much, make the circle is how much, ये कितना होगा सरकमफेरेंस के बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए सिंपली क्या दे रखा है 2 इंटू 22/7, और रेडियस क्या हो जाएगा 35 mm। आप ये देख रहे हैं कि ये डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा 35/2, ये आपका रेडियस हो जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35, यहाँ से 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, ये आपका क्या आ जाएगा, ये सिंपली कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया लेंथ ऑफ द वायर टू मेक द सर्कल। साथ ही साथ 5 जो है डायमीटर के बराबर लेंथ जो है यूज हुआ है 5 डायमीटर बनाने में। ठीक, तो यहाँ डायमीटर आपका कितना है यहाँ पे, also length of wire required to make 5 diameters, length of wire required to make
5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये बनाने के लिए आपको यूज हो जाएगा 5 इंटू डायमीटर कितना है 35 mm। तो ये कितना हो जाएगा 5 5 जो 25, 5 3 जो 15 प्लस 2 175 mm। तो ये लेंथ आपका ये हो गया, और साथ ही साथ ये लेंथ आपका है। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर सिंपली आप कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस विल बी 110 प्लस 175, और ये आपका आ जाएगा 285 mm। तो ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, पहले पार्ट का आंसर आपको मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब देखिए टोटल कितने सेक्टर्स में डिवाइड हुआ है, यहाँ सेकेंड पार्ट में देखिए, तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर यहाँ पे निकालेंगे, एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल 10 सेक्टर में डिवाइड हुआ है, तो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। तो एक सेक्टर का एरिया कितना, एंगल कितना आ गया 36 डिग्री। तो एरिया हम निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, ये सिंपली निकलेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के हेल्प से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 36 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 36 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, रेडियस की वैल्यू 35/2 इंटू 35/2 कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ देखिए 36 10 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 11 जा 5 7 जा 35, 7 7 से कट जाएगा आपका 11 इंटू 35/4 बचा, यानी कि ये आपका आ जाएगा 385/4 मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन हो गया, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है an umbrella has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs। रिब्स का मतलब ये जो आपका दिख रहा है, ये जो रिब्स दिख रहे हैं इनके बीच का एरिया आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपली आपको बोला है यहाँ पे कितने रिब्स बन रहे हैं 8 रिब्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेडियस पहले दे रखा है, रेडियस आपको दे रखा है 45 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ रिब्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिब्स यहाँ पे हैं 8 है। तो एंगल आपका निकल जाएगा, यानी कि एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स कितना हो जाएगा, ये सिंपली आपका हो जाएगा रिब्स इज इक्वल्स टू टोटल एंगल 360 डिग्री है, 8 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ गया। अब इसके बीच का एरिया पूछा है, तो एरिया हम निकाल लेते हैं, एरिया बिटवीन टू रिब्स है ना, एरिया बिटवीन टू रिब्स यानी कि सेक्टर बन जाएगा ये, एरिया बिटवीन टू रिब्स। तो एक्चुअली में सेक्टर बन जाएगा, तो यहाँ पे सेक्टर का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, 3 थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इसी को यूज करेंगे। यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे हम 2/7 रखेंगे, और साथ ही साथ रेडियस कितना दे रखा है 45 इंटू 45, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका सिंपली हो जाएगा, ये कितने टाइम्स में जाएगा 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 5 8 जा 40, यहाँ से कैंसिल होकर 2 4 जा 8, 2 11, अगेन कैंसिल आउट होगा, नहीं कैंसिल आउट होगा, ये आपका टोटल मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आपका आएगा 2227 5/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, टू रिब्स के बीच का जो है एरिया आ जाएगा। तो यही आपको फाइंड आउट करना था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है a car has two wipers which do not overlap, each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree, find the total area clean at each sweep of the blade। सिंपल सा एज्यूम कर लीजिए, कुछ इसी तरीके से फिगर है कि ये वाइपर यहाँ लगा हुआ है, इसका एरिया कुछ इस तरीके से, दूसरा कुछ ऐसे है, ये वाइप कर रहा है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये एरिया जो है ये वाइप करेगा, यहाँ से इसके बीच में एंगल बना है
115 डिग्री। तो ये सेक्टर का जो निकलेगा वही सेम इसके लिए भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी वही आपका ये निकलेगा। तो ये दोनों का एरिया ही सेम होगा। तो हम एक का एरिया निकालें, ट्वाइस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे सिंपली आपको देखिए क्या क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है, यानी कि इसका रेडियस कितना दे रखा है 25, यानी रेडियस हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे 25 सेंटीमीटर। थीटा आपको दे रखा है 115 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। तो टोटल एरिया हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। टोटल एरिया विल बी हाउ मच, टोटल एरिया विल बी 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया है क्या, ये एरिया में स्विफ्ट एरिया है। 2 इंटू 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं 22/7 इंटू रेडियस क्या दे रखा है 25 इंटू 25। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा। 115 से हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, ये आपका जो है 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15, यहाँ से आपका कैंसिल आउट होगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 36 हो जाएगा, अगेन सिंप्लीफाई करेंगे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 18 इंटू 7। तो ये सिंपली आपका आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डेसिमल फॉर्म में नहीं, हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिख लेंगे, यानी कि पी बाई क्यू के ही फॉर्म में लिखेंगे। 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका टोटल एरिया निकलेगा, स्विफ्ट एरिया बाय द टू वाइपर्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, टू वार्न ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. Use pi is equals to 3.14. तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिंपल सा एक लाइट है, जो लाइट्स के कारण जो एरिया सेक्टर टाइप का बन रहा है, और ये जो एरिया बन रहा है, यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है 80 डिग्री, और कहाँ तक जा रहा है ये डिस्टेंस, ये 16.5 किलोमीटर तक जा रहा है। तो यहाँ पे आपको आर दे रखा है 16.5 और थीटा दे रखा है हाउ मच 80 डिग्री दे रखा है। एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, थीटा यानी कि 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, का मतलब यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 बोला है यूज करने को, और आर यहाँ पे कितना है 16.5 है। तो 16.5 इंटू 16.5, यहाँ देखिए कैंसिल आउट करते हैं, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। ठीक है, और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई होगा, 3 से कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे जब फाइनली हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका एरिया आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सो इस ये भी वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सिंपल क्वेश्चन है ये आपका जो है, ये सिंपल एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न इस निकल जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 11.11। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डिजाइन बना हुआ है, ये आपको डिजाइन बन रहा है, इनका कॉस्ट निकालना है। तो पहले हम लोग एरिया निकालेंगे। एक्चुअली में ये है क्या, ये आपका सेगमेंट बन रहा है, सेगमेंट जैसा दिख रहा होगा। तो अगर दो रेडियस को इस तरीके से ज्वाइन कर ले, तो ये आपका एरिया, ये छोटा वाला सेगमेंट बनता दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। आप यहाँ देखिए, सेंटर से एक फिगर हम लोग ऐसा कुछ बना लेते हैं, ये एक ही रीजन का बना लेते हैं, उसी से ये हम लोग बाकी के 6 रीजन का भी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है 28, तो ये भी 28 हो जाएगा। साथ ही साथ 6 इक्वल डिजाइन बोला है, यानी 6 इक्वल डिजाइन हो रहा है, तो यानी कि एंगल भी 6 पार्ट्स में डिवाइड होगा। जब आपको जो है 6 इक्वल डिजाइन की बात कर रहा है, तो एंगल जो सेंट्रल एंगल है वो भी 6 पार्ट में डिवाइड होगा। तो यानी कि 6 360, टोटल कितना एंगल है 360, तो ये एंगल कितना आ जाएगा
60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेंगे। तो सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, यानी सेंटर पे जो एंगल होगा उसी को सेंट्रल एंगल बोल रहे हैं। तो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी 360 डिग्री अपॉन 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, थर्ड 6 6 जा 36, यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। साथ ही साथ रेडियस आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो ये आपको दे रखा है बच्चों, तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो इसका माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली अभी हम लोग कई सारे क्वेश्चन में करके आए हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, सिंपली ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल है और ये टोटल आपका सेक्टर है, ठीक है, ये टोटल आपका सेक्टर है। तो ये निकालते हैं, ये आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया, इसको कैसे निकालेंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर क्या दे रखा है 28, यहाँ पे हम लोग आर स्क्वायर साइन थीटा यूज कर लेते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है आपको 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू हाउ मच, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू बोला है यूज करने के लिए, नहीं पाई का वैल्यू नहीं बोल रहा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, सिंपली यहाँ पे हम लोग 22/7 के फॉर्म में यूज कर लेंगे। 22/7 इंटू आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है 28 है, इंटू 28 माइनस 1/2 इंटू 28 इंटू 28, और साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगा। बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 60 6 टाइम कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 11 हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं, 3 से कैंसिल आउट कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 214 हो जाएगा, ये भी आपका 214 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिला, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 28 इंटू 28 इंटू 8.3 अपॉन, ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया, ठीक है। यानी एक सिंगल डिजाइन है, जो ये छोटा वाला एक डिजाइन है, इसका एरिया आपको कितना आ गया है 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन, टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, 6 इंटू 77.47। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया, ये टोटल एरिया आ गया। अब आप देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्या है, यानी कि कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट कितना दे रखा है, कैसे दे रखा है, 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये हो जाएगा 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे 464.82, यानी 82 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा रिजल्ट ₹162.69। यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मेकिंग में जो है, ये डिजाइन मेकिंग में टोटल कॉस्ट कितना आ गया, ₹162.69 इतना आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपली कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी दे रखा है ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर इज व्हाट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे सिंपली आप जैसा फॉर्मूले में रख के अगर जरा देखिए करिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर 3θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कैपिटल यहाँ पे आर रेडियस है, तो यहाँ पे रखते हैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे पी रखते हैं, तो P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए सेलेक्ट करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आर स्क्वायर ये आपका जो है ये पहले ही कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर में देख रहे हैं कि एक ये है और एक ये है, तो देखते हैं ये π/180 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, तो ये देखिए इसको करेक्ट है या नहीं। तो ये 2 से अगर कैंसिल आउट होगा तो 360 हो जाएगा, यानी कि यही वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको जो दे रखा है P/720 इंटू
2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर लिया और इस तरीके से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपको कहीं से भी अगर ये चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर कहीं से अगर कहीं कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को आप रख सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी अच्छा ही चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।